हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम कंजंक्शंस की प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। मैंने इसमें 20 क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें करना क्या है, हमें एरर करेक्शन करना है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कंजंक्शंस होते क्या हैं। देखिए, कंजंक्शंस जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो कि दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं, या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने का, दो सेंटेंसेस को या दो तरह सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स जो है वो कंजंक्शंस होते हैं, जैसे कि एंड हो गया, देन हो गया, वेयर हो गया, हाँ, बट हो गया, बिकॉज हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, वाइल हो गया, नीदर नॉर हो गया, इधर और हो गया, स्कार्सली वैन हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि कंजंक्शंस होते हैं, राइट। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे कंजंक्शन का ही एरर देखना होगा। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो वर्ड है वो अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है, क्यों गलत है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल द कॉक क्रू द फार्मर वोक अप। सेंटेंस कह रहा है कि जब मुर्गे ने बांग दी तो फार्मर जो है वो जागा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे पहले तो देख सकते हैं कंजंक्शन क्या है। यहाँ पे कंजंक्शन है ना, वाइल है। देखिए, यहाँ पे पहले जो कॉक था उसने बांग दी, उसके बाद फार्मर जागा। तो बेसिकली हुआ क्या, एक काम जो हुआ उसके फलस्वरूप उसका उसका जो रिजल्ट था वो ये था कि फार्मर जाग गया। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि एक एक्शन का रिजल्ट जो होता है वो दूसरा एक्शन होता है, उस केस में हम व्हाइल नहीं यूज करते, हम व्हेन यूज करते हैं। ठीक है, व्हेन यूज करते हैं। तो सेंटेंस होना चाहिए, व्हेन द कॉक क्रू द फार्मर वोक अप। व्हेन जो होता है वो टाइम भी बताता है, टाइम बताता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन द लीडर वाज स्पीकिंग द पीपल वर लिसनिंग केयरफुली। सेंटेंस कह रहा है जब लीडर बोल रहा था, स्पीच दे रहा था, तो जो लोग थे वो बड़ी ही केयरफुली सुन रहे थे। आप देखेंगे दो काम एक साथ हो रहे हैं, लीडर जो है वो बोल रहा है और लोग सुन रहे हैं उसे केयरफुली। जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब दो काम एक साथ हो रहे होते हैं, उस सिचुएशन में हम व्हाइल का यूज करते हैं। व्हेन नहीं होना चाहिए, इसकी जगह व्हाइल होना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा, while the leader was speaking the people were listening carefully। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, she works hard until she will fail in the examination। देखिए यहाँ पे क्या कंजंक्शन है, until यहाँ पे कंजंक्शन है। until का मतलब क्या होता है, until का मतलब होता है जब तक नहीं। ठीक है, until जो है वो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड है मतलब उसमें नॉट प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो until है, ये जो है टाइम, ये भी एक टाइम शो करता है, राइट। अब देखिए यहाँ until नहीं होना चाहिए, शी वर्क्स हार्ड, वो मेहनत क्या होना चाहिए, करेक्ट, शी वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करती है। शी विल फेल, नहीं तो अगर वो मेहनत करती है नहीं तो वो एग्जाम में फेल हो जाएगी। तो until यहाँ बिल्कुल करेक्ट नहीं है, इसकी जगह होना चाहिए unless। वो मेहनत करती है नहीं तो क्या होगा, वो एग्जाम में फेल हो जाएगी। ठीक है, तो अनलेस जो है वो भी एक नेगेटिव शब्द है। नेगेटिव शब्द का मतलब उसमें नॉट इंक्लूडेड है। और जो अनलेस है उसका मतलब क्या होता है, वो एक कंडीशन रखता है। कंडीशन यहाँ क्या है, अगर वो मेहनत नहीं करेगी तो क्या होगा, एग्जाम में फेल हो जाएगी। ठीक है, तो कंडीशन की बात करता है। जो अनटिल है वो समय बताता है, टाइम की बात करता है। सेंटेंस होना चाहिए, शी वर्क्स हार्ड अनलेस she will fail in the examination। unless का मतलब होता है नहीं तो। then come to question number 4, his friend was not only fined and also sent to jail। देखिए कंजंक्शन क्या होता है, कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो पेयर में हमेशा यूज होते हैं, उनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस को कहा जाता है। कौन से होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और, नीदर नॉर एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे होते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में लिखा है द हिज फ्रेंड वाज नॉट ओनली। जैसे ही नॉट ओनली आया तो आपको दिमाग में आना चाहिए नॉट ओनली बट ऑल्सो। बट ऑल्सो होना चाहिए, ऑल्सो तो यहाँ दिया हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया हुआ है। यहाँ एंड नहीं होना चाहिए, एंड की जगह बट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पेयरिंग वाला कंजंक्शन कोरिलेटिव कंजंक्शन आएगा। हिज फ्रेंड वाज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो सेंट टू जेल। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही प्लेज नीदर क्रिकेट नॉर और फुटबॉल। देखिए और दिया हुआ है नीदर और। मैं जैसे कि आपको भी मैंने बताया, जो पेयर होता है वो नीदर का किसके साथ होता है, नीदर नॉर।
नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये और ना ही वो, ठीक है। तो यहाँ पे और नहीं होना चाहिए, इसकी जगह होना चाहिए नॉर। ही प्लेज नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, ना तो वो क्रिकेट ही खेलता है ना ही वो फुटबॉल खेलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इंक्वायर्ड दैट वेयर वाज द कॉलेज। ये सेंटेंस बड़ा अच्छा दिया है, इसको समझिए। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो पढ़ा होगा। क्या होता है डायरेक्ट स्पीच से जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्या होता है? देखिए जहां भी क्वेश्चन दिया होता है ना, वो क्वेश्चन पहली बात तो स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। वो क्वेश्चन न रह के स्टेटमेंट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्टेट जो भी सेंटेंस दिया होगा वो अकॉर्डिंगली बनेगा। इसके अलावा देखिए क्या होता है, जब भी आपका क्वेश्चन होता है तो WH वर्ड का यूज होता है। WH वर्ड के अलावा इफ का यूज होता है, या वेदर का यूज होता है, या कोई और WH वर्ड का जब यूज होता है ना, तो वहां पे दैट यूज हम नहीं करते हैं। जो दैट है ना कंजंक्शन, इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं कभी भी। इस सेंटेंस को देखते हैं हम। ही इंक्वायर्ड दैट, तो ये दैट है, ये ठीक नहीं है, गलत है यहाँ पे। ही इंक्वायर्ड वेयर वॉज द कॉलेज। देखिए वेयर वॉज द कॉलेज तो एक क्वेश्चन बन जाता है, तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, आप एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं, ये एक्चुअली इनडायरेक्ट स्पीच का एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे वॉज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वेयर द कॉलेज वॉज एंड फुल स्टॉप, ठीक है। क्योंकि वॉज अगर पहले आएगा जस्ट आफ्टर द WH वर्ड तो ये क्वेश्चन फ्रेम करेगा। बल्कि हमेशा क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट में बदल जाता है जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सो सेंटेंस विल बी, ही इंक्वायर्ड वेयर द कॉलेज वाज। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 weeks have passed before he came here। सेंटेंस क्या कह रहा है? देखिए पहले तो आप ढूंढ लीजिए कंजंक्शन। सेंटेंस ये कहना चाहता है कि वो जब से यहाँ आया है तब से उसे 2 हफ्ते हो चुके हैं। तो बिफोर आना चाहिए या कुछ और आना चाहिए? 2 weeks have passed before he came here, ऐसा कैसे होगा? होना चाहिए 2 weeks have passed after he came here, है ना। उस उसे यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, उसके आने के बाद यहाँ 2 हफ्ते हो चुके हैं ना। आफ्टर होना चाहिए, बिफोर आफ्टर ये भी कंजंक्शंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, द क्रॉप्स विल डाई सिंस द रेन्स फॉल। द क्रॉप्स विल डाई सिंस द रेन्स फॉल। क्वेश्चन नंबर 8 है, द क्रॉप्स विल डाई सिंस द रेन्स फॉल। देखिए सिंस यहाँ पे क्या है? हमारा कंजंक्शन है। क्या सिंस ठीक से यूज हुआ है? द क्रॉप्स विल डाई। अब देखिए यहाँ पे सिंस का तो कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ क्या यूज होना चाहिए? क्या कंजंक्शन आ सकता है? द क्रॉप्स विल डाई आफ्टर और बिफोर द रेन्स फॉल। कह रहे हैं जो फसल है वो मर जाएगी, खत्म हो जाएगी बारिश होने से पहले। तो पहले के लिए क्या होगा? बिफोर द रेन्स फॉल, ठीक है। बिफोर है जो करेक्ट कंजंक्शन है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। ही आस्क्ड मी दैट वेदर मुकेश हैड गॉन। सेम क्वेश्चन है, कैसा? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया गया है। जो रूल हमने 6 में अप्लाई किया सेम यहाँ अप्लाई होगा। क्या? ये कि जहाँ जहाँ इफ, जैसे मैंने ऊपर बताया, इफ हो गया, वेदर हो गया, कोई और WH वर्ड हो गया जिससे क्वेश्चन शुरू हुआ होगा, उसके साथ दैट नहीं आता है। तो देखिए ही आस्क्ड मी दैट, दैट नहीं आएगा। ही आस्क्ड मी वेदर मुकेश हैड गॉन एंड फुल स्टॉप, ये करेक्ट आंसर है, दैट हट जाएगा बीच में से। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, टेक केयर अनलेस यू शुड फॉल। देखो क्या कह रहा है? ध्यान रखो नहीं तो तुम गिर जाओगे, गिर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप देखेंगे तो शुड आ रहा है और अनलेस आ रहा है। अनलेस जो है यहाँ करेक्ट नहीं है। जो शुड आ रहा है ना, उसका जो पेयर है ना, हमेशा पेयर होता है लेस्ट का शुड के साथ। याद रखिएगा, बहुत आते हैं ये वाले सवाल जहां लेस्ट और शुड का साथ में कॉम्बिनेशन देखने को आपको मिलता है। टेक केयर लेस्ट, लेस्ट यू शुड फॉल। लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, और ये भी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, अनलेस यू डोंट अपोलोजाइज आई शैल पनिश यू। अनलेस यू डोंट अपोलोजाइज, देखिए अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब इसमें नॉट होता है, ठीक है। जब इसमें ऑलरेडी नॉट है तो यहाँ नॉट नहीं आना चाहिए। डू नॉट लिखा है तो यहाँ पे
डू नॉट, नॉट नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो नॉट नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी नॉट है। सेंटेंस होना चाहिए अनलेस यू अपोलोजाइज आई शैल पनिश यू। जब तक कि तुम माफी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें, आई शैल पनिश यू, मैं तुम्हें पनिश करूंगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको अभी, अनलेस जो होता है वो उसमें कंडीशन होती है, कंडीशन ये है कि तुम पहले माफी मांगो तभी तुम्हें पनिश नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे डू नॉट को कट कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। नो सूनर डज मुकेश अराइव देन ही बिगिंस टू स्टडी। देखिए यहाँ पे है कंजंक्शन नो सूनर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। नो सूनर जो होता है ना, इसका पेयर किसके साथ होता है? नो सूनर देन, THN देन, नो सूनर देन के साथ इसका पेयर होता है, ठीक है। नो सूनर डज मुकेश अराइव देन ही बिगिंस टू स्टडी। देखिए देन आपने देखा, THEN देन नहीं, THAN देन, देन का मतलब उसके बाद, ओके, ठीक है। THN देन का मतलब होता है उसके बाद। नो सूनर डज मुकेश अराइव देन ही बिगिंस टू स्टडी, ये है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, he would have the book rather but the notebook। देखिए he would have the book rather but the, अब देखिए rather जो होता है ना, rather के साथ जो है rather than आता है, rather than का कॉम्बिनेशन होता है, बट नहीं आएगा। यहाँ होना चाहिए he would have the book rather than the notebook, ठीक है, rather than the notebook। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। I have no other hobby but that of collecting books। I have no other hobby but that नहीं आना चाहिए, than that of, than that of collecting books। कोई और हॉबी नहीं है, मेरी हॉबी क्या है? कलेक्टिंग बुक्स, बुक को इकट्ठा करना। क्वेश्चन नंबर 15 है, he visited not only मुंबई also कोलकाता। जैसे कि मैंने बताया नॉट ओनली का जो पेयरिंग होता है वो बट ऑल्सो के साथ होता है, तो यहाँ पे बट ऑल्सो भी, बट यूज होना चाहिए, ऑल्सो ऑलरेडी गिवन है। he visited not only मुंबई बट ऑल्सो कोलकाता, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाता है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। scarcely had she left then a storm began to blow। क्या होना चाहिए? scarcely भी जो है, स्कार्सली जो होता है, स्कार्सली का भी पेयर होता है, किसके साथ होता है आपको याद होना चाहिए, ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। देखिए स्कार्सली, स्कार्सली का पेयर होता है स्कार्सली व्हेन के साथ पेयर होता है, स्कार्सली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन वाले क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, स्कार्सली व्हेन, नो सूनर देन, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हमेशा ही आते हैं, मोस्टली यही आते हैं कंजंक्शंस में। स्कार्सली हैड शी लेफ्ट, देन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? व्हेन अ स्टॉर्म बिगेन टू ब्लो। वो निकला ही था, वो जैसे ही निकला था वैसे ही क्या हुआ? एक स्टॉर्म जो है, तूफान आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, नो सूनर हैड द फाइट स्टार्टेड बट मोहन फ्लैड अवे। देखिए अब देखिए नो सूनर जो है ना, इसका पेयर होता है किसके साथ? नो सूनर देन, नो सूनर के पेयर होता है देन के साथ, नो सूनर देन, तो बट नहीं आना चाहिए, इसकी जगह देन यूज होना चाहिए। सेंटेंस क्या हो जाएगा? नो सूनर हैड द फाइट स्टार्टेड देन मोहन फ्लैड अवे। जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई थी मोहन चला गया वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे येट आ रहा है। येट का जो पेयरिंग होता है वो होता है या तो ऑल दो या फिर दो के साथ उसका पेयरिंग होता है, दो या फिर ऑल दो। ऑल दो मैं लिख दिया, दो इसके साथ नीचे लिखते हैं। ऑल्दो दो का पेयरिंग जो होता है वो येट के साथ होता है, ठीक है। तो जो सेंटेंस है उसमें यहाँ क्या होगा? यहाँ सेंटेंस में होगा दो ही इज पुअर, दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ही रिटर्न हिज रेजिडेंस बिफोर द सन हैड सेट। देखिए सेंटेंस को समझिए, he returned his residence before the sun had set। यहाँ आपको एक टेंस भी मैं समझाती हूँ, और ऑब्वियस है कंजंक्शन उसके उसके हिसाब से कंजंक्शन आपको ठीक करना पड़ेगा। देखिए मैंने टेंसेस में समझाया है, ये मैंने एक टाइम लाइन ले लिया। क्या है ये? टाइम लाइन बता रही हूँ मैं आपको। टाइम लाइन पे मैं आपको दो टेंस समझा रही हूँ। टाइम लाइन में ये जो है प्रेजेंट, प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट से पीछे जाते हैं तो क्या होता है? पास्ट होता है ना। उस पास्ट का भी जो पास्ट होता है उसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं,
ठीक है, अब देखिए पास्ट में अगर कोई काम हुआ है तो आप यहाँ डालेंगे, इसके पास्ट में भी अगर कोई काम हुआ है तो यहाँ डालेंगे आप, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म। पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ये होता है। अब देखिए जो काम मैं यहाँ से देख रही हूँ, जो काम हो जाता है पहले वो पास्ट में चला जाता है, जो काम पहले पहले हुआ, सबसे पहले हुआ, वो कहाँ जाएगा, उसको आप कहाँ डालेंगे, प्रेजेंट में तो डालेंगे नहीं क्योंकि पीछे हो चुका है वो काम, पास्ट में नहीं डालेंगे। पास्ट के पास्ट में एक काम हुआ, ये काम हुआ आपने पीछे डाल दिया, इसके बाद फिर एक काम हुआ तो आपने इसमें डाला, क्योंकि जो पहले काम हुआ, सबसे पहले जो काम हो वो पास्ट का पास्ट हो गया ना, वो पास्ट परफेक्ट हो गया ना, ठीक है, उसके बाद जो काम हो वो पास्ट में आया। तो यहाँ देखिए ही रिटर्न हिज रेजिडेंस बिफोर द सन हैड सेट, आप यहाँ देखेंगे हैड सेट मतलब ये काम पहले हुआ, ये काम पहले हुआ, सूरज पहले डूबा, सूरज डूबने के बाद ही तो वो आए, तो क्योंकि यहाँ देखिए V2 है ना, रिटर्न V2 यूज हुआ है, यहाँ पे हैड प्लस V3 का इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब पहला काम कौन सा था, ये वाला पहला काम था, दूसरा कौन सा काम था, दूसरा काम ये था। तो यहाँ जो ये बिफोर है, यहाँ बिफोर की जगह क्या आना चाहिए, आफ्टर आना चाहिए। सूरज डूबने के बाद वह अपने घर को आए, है ना, क्योंकि पहले तो सूरज डूबा ना, या टेंस दिया है उसने, उसके बाद वो घर को आए। समझ आया आपको, ये इसके क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने आपको टेंसेस में कराए हैं, वहां से आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से क्या होता है, हमारा बिफोर की जगह आफ्टर आना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा ही रिटर्न हिज रेजिडेंस आफ्टर द सन हैड सेट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, वर्क हार्ड और यू विल फेल। वर्क हार्ड देखिए कह रहा है, ये चॉइस नहीं दे रहा है, और जो होता है वो या चॉइस देने के लिए, या फिर ये, या दूसरे में से, या फिर ये, या फिर ये, चॉइस वाली बात हो गई, ऐसा नहीं है। ये कह रहा है मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तो और जो है वो करेक्ट नहीं है, क्या होना चाहिए, वर्क हार्ड एल्स, एल्स का मतलब नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, या फिर वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, ठीक है। तो सेंटेंस होगा वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल। इस तरीके से यहाँ पे 20 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। वर्कशीट पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल करा दिया है, 155 154 वर्कशीट्स मैंने जो है अवेलेबल करा दिए। तो आप पढ़िए उनको, सब्सक्राइब करिए चैनल, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए अगर कोई नया टॉपिक आपको चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड बाय।